हेलो गाइस, और सब कैसे सब लोग, आपका स्वागत है अक्षय गैंग में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने बुलेटिया गैंग को यहाँ से भगा दिया था और बुलेटिया गैंग के सरदार का गाड़ी हम लोगों ने लेकर आ गए थे पिछले वीडियो में, और उसमें आईफोन चोरी हो गया था बुलेटिया गैंग का। जिस ट्रक वाले ने छीन कर भागा था उस ट्रक वाले को हम लोगों ने पकड़ लिया और आईफोन का लॉक तोड़वा दिया। उसके बाद देखा तो उस आईफ़ोन में कुछ नहीं नंबर था, तो मैंने डीजीपी साहब को जमा कर दिया। डीजीपी साहब ने बोला कि उस आईफ़ोन में कुछ और भी है, तो मुझे बुलाया है अर्जेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस घर में कैसे हूँ, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग घर के मालिक को पैसा दे देते हैं और ये वाला घर खरीद लेते हैं, और वो वाला घर मैंने उसी को दे दिया। ये वाला घर बहुत महंगा था, इसलिए इस वाले घर का और रेट वो बढ़ा दिया था और बोल रहा था कि इतना में ही मिलेगा, तो मैंने वो पुराना वाला घर अपना उसको दे दिया और ये वाला घर ले लिया। और ये बाइक मुझे इस घर के साथ मिली है, ये वाली बीच वाली। ये दोनों बाइक तो मेरे पास पहले से थी और ये बीच वाली बाइक मुझे इस घर के साथ मिली है। तो चलते हैं फटाफट अपने ड्रेस पर यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके बाद चलते हैं ड्यूटी ज्वाइन करते हैं अपने। यहीं पर है, पहन लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन लिया और मैं इसी लैपटॉप पर काम किया था कल। ये सभी सामान मुझे यहाँ इसी घर में मिला, सिर्फ बेड मिला मुझे इस घर में, और ये सभी चीज़ मैंने खरीदा है। और फटाफट पंखा बंद करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अपनी सोच रहा हूँ आज मैं अपनी KTM से चलता हूँ, ऑफिस पर चलते हैं, KTM उठाते हैं। बगल में ही है भाई, मैंने बगल में ही घर इसलिए लिया क्योंकि मुझे ड्यूटी जाने में लेट ना हो। सर फ़ोन करे वैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा। पहले हेलमेट छोड़ो, हेलमेट क्या पहनना, यहीं पड़ता है बगल में। गाइस का ब्रेकिंग मुझे, जब मैं ये गाड़ी खरीदा हुआ मुझे 6-7 ही दिन हुआ है और ये मैं अभी तक इसका कुछ भी रिपेयर करवाया नहीं हूँ। तो मैं इसे आज रिपेयर भी हो सके तो इस वीडियो में करवाऊँगा, वरना अगले बार नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे मॉडिफाई भी करवाऊँगा। गाइस ये गिर रहा है, इसको उठा देता हूँ। बढ़िया से स्टैंड नहीं लगा है, इसको स्टैंड पर लगाता है, उसके बाद चलते हैं। गाइस ये इसका स्टैंड मैं बोल रहा हूँ कि सब बहुत प्रॉब्लम हो गया हुआ है, मुझे ठीक करवाना होगा इस गाड़ी को। और चलते हैं अंदर, डीजीपी साहब से फ़ोन लेकर आते हैं और देखते हैं क्या गड़बड़ी है। तो गाइज मैंने डीजीपी साहब से फ़ोन ले लिया और डीजीपी साहब ने बोला कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस नंबर मिला, तो मुझे लगा कुछ माफिया के नंबर है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। और ये सब में लॉक लगा है, इसलिए सब एक ही चीज़, ये गैलरी खुल रहा है बस, और ये सब चीज़ खुल ही नहीं रहा है। लग रहा है इसमें कुछ लॉक है लगा हुआ, तो हमें उससे क्या मतलब, बुलेटिया गैंग आ रहे हैं। मैंने उसे अपने पुराने वाले घर के पास बुला लिया, तो वहीं पर चलते हैं और बुलेटिया गैंग को उसका आईफोन वापस कर आते हैं। इसमें एक iPhone 11 भी था, तो मैं उसे पूछ लूँगा। उसका एक ही ना आईफोन चोरी हुआ था, तो एक आईफोन बचेगा, तो एक आईफोन हम लोग रख लेंगे। मैं इसे ऐसे भी आज रिपेयर करवाने वाला हूँ, कुछ मतलब नहीं, ठुक जाएगा अभी तो क्या है। इसे भी मैंने तो डीजल है, ये पेट्रोल से चलती है, इसलिए जो इसकी SUV है पुलिस की वो डीजल से चलती है। और ये जो छोटी वाली गाड़ी है बगल में जो रहती है मेरे घर के बगल में, ये वाली पेट्रोल पर चलती है, तो उसी में से मैंने पेट्रोल निकाल लिया और इस गाड़ी में भर लिया है और चलते हैं। मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, ये सब फ्री का तेल है, बस चलाते रहो। गाइस ये कहाँ जाकर घुस गया भाई, अब इसे निकालते हैं जल्दी से। तो गाइस मेरी वहाँ पर गाड़ी फंस गई थी और मैंने वहाँ से बाइक निकाल कर ले आया वहाँ पर सीढ़ी के पास। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, नहीं देखा तो 10 सेकेंड रिमाइंड करके देख लीजिए। और ये रही बुलेटिया गैंग की स्कॉर्पियो। मैंने यहाँ पर बुलेटिया गैंग ने लगा दिया और वो बोला है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे एक काम है, तुम आईफोन देख लो। तो मैंने इसका लॉक तोड़ दिया, उसे मालूम भी नहीं है, तो मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने लॉक इसका तोड़वा दिया था, या फिर मैं बोल दूंगा कि ऐसा ही मुझे आईफोन मिला है। तो वेट करते हैं और देखते आता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर बुलेटिया गैंग की लड़की के आईफोन चोरी हो गया था, ये बुलेटिया गैंग आ गई है, मैं इसे आईफोन दे देता हूँ और इससे बात कर लेता हूँ। तो गाइस बुलेटिया गैंग ने अपनी गाड़ी मंगवा ली एक, और ये बुगाटी है, और मैंने इसकी आईफोन वापस कर दिया। इसने बोला कि हाँ आईफोन तो ठीक है, बस लॉक टूट गया। तो मैंने बोला कि ट्रक में मुझे ऐसा ही मिला था, तो उसने बोला कि ठीक है, और इसने मुझे गिफ्ट में स्कॉर्पियो दे दी है। और चलते हैं स्कॉर्पियो को लेकर, फिर मेरी बाइक कैसे आएगी, तो चलिए
चलते हैं, तब तक देखेंगे क्या होता है। तो ये मुझे बाय बाय कहने आ रही है यहाँ पर, तो चलते हैं, इसे छोड़ते हैं और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और गाड़ी के सभी पेपर हम लोग को मिल गए, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर अपने घर पर। क्या भाई साहब, क्या गजब इंटीरियर, क्लासिक S11 है, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 भाई साहब, मस्त लग रही है इसकी इंटीरियर सब मस्त है भाई। तो चलते हैं फटाफट, चलते हैं अपने घर पर। गाइस ये क्या कट मार रही है, इसकी सर्विसिंग भी करवानी होगी। तो मैं इसे अपने घर के पीछे ही सोच रहा हूँ खड़ा कर देता हूँ भाई साहब। अभी न्यू स्कॉर्पियो थी भाई, ठुक जाती। मेरे लिए न्यू है, उसके लिए तो ओल्ड है। उसके लिए तो ऐसी गाड़ी कितनी आती है जाती है। और हम इस वाले ये हो सके तो ये वाली बाइक को भी बेच देंगे, क्योंकि ये बाइक मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और बोल देते हैं सर को जाकर कि मैंने बुलेटिया गैंग की लड़की को आईफोन वापस कर दिया है, और चलते हैं यहाँ पर। हम लोग उतर गए हैं और हमारी KTM वहीं पर मैंने छोड़ दिया। तो चलते हैं अंदर, अब बात कर आते हैं सर से। तो गाइस मैंने सर से बात कर लिया और सर ने बोला कि तुम्हारे पास ये स्कॉर्पियो कैसे आ गई। तो मैंने बोला कि बुलेटिया गैंग की लड़की ने मुझे ये स्कॉर्पियो गिफ्ट में दे दी। तो वो बोले कि ठीक है, घूस वूस मत खाना। तो मैंने उनको क्या, मैंने बोलने के लिए बोल दिया ठीक है, मैं घूस आपको, मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, ये वो बोल दिया बोलने के लिए। उसके मैं तो हूँ घूसखोरी भाई। किसी को भी ट्रक पास करवाना होगा। इस बार हम इस वाले वीडियो में मुझे ट्रक भी पास करवाना है। कॉल आया था कि हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो वहाँ पर अभी रोक के रखने के लिए, तो और मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर से ट्रक पास होगा तो उसको बोल दूँगा मैं। तो उतरते हैं स्कॉर्पियो से और अपनी जीप लेकर चलते हैं। और बोल देता हूँ मैं कॉल करके अपने ऑफिसर को कि मेरा KTM लेकर वहाँ पर लगा देगा बाद में। तो चलते हैं गाइस, मुझे SUV चलाने में मज़ा आता है। ये वाली जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो डीजल से चलती है, और ये जो बगल में लगी हुई है ये पेट्रोल से चलती है। इसी में से मैंने पेट्रोल निकाल के सभी गाड़ी में भरता हूँ, सभी बाइकों में। अब मैं इसमें से भी निकालूंगा अपने स्कॉर्पियो में भरने के लिए। तो चलते हैं फटाफट, हम लोग को जाना है रेगिस्तान में। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अब पहुँचते हैं कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में 45 से 40 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं। तो गाइस मैं बहुत तेज़ी में गाड़ी चला कर आ रहा था, मुझे पता चला कि DGP साहब ने 4 मिस कॉल दिए। तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया, और फ़ोन चेक करने पर मुझे पता चला कि DGP साहब ने एक SMS भी किया था कि जल्दी से आ जाओ पुलिस स्टेशन, वहाँ पर हमला हो गया है। तो मैं पहले ट्रक पास करवाऊँगा, क्योंकि मुझे पैसे से प्यार है, DGP साहब से नहीं। तो यहाँ पर रोकते हैं और पूछते हैं कहाँ है ट्रक वाला, और ट्रक पास करवाते हैं। वहाँ पर जाकर मैं चेक पोस्ट पर चलता हूँ सीधा, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े होंगे, सीधा चलता हूँ, चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर चेक पोस्ट पर पहुँच गया था, और यहाँ पर तो पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी 4-4, मगर पुलिस वाले तो खड़े नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी लगाया और यहाँ पर उतरा और वेट करने लगा ट्रक कब आएगी। और मुझे अभी अभी कॉल आया था कि यहाँ से ट्रक मुझे ही ड्राइव करके ले जाना है उनके शोरूम तक, उनके महल तक। तो मुझे ही चलाना पड़ा। एक तरफ से उनका बहुत बड़ा घर है, तो मानिए महल ही है। तो मैं उनको फ़ोन करके ट्रक ड्राइवर का नंबर मांग लेता हूँ, और आपको फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने ट्रक ड्राइवर का फ़ोन करके नंबर मांग लिया। उसने बोला कि ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुँचने वाला हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं और देखते हैं कितना देर लगेगा, 2 मिनट। तो गाइस मैं इधर से देख रहा था, वो ट्रक इधर से आकर यहाँ पर लगा दिया, और वो आदमी उतर कर मुझे बोला कि ठीक है। मैं वीडियो चालू करना भूल गया था, मगर मैं यहाँ पर ट्रक में बैठता हूँ, और मैं कॉल करके मैंने बोल दिया है कि मेरी ये वाली SUV मेरे घर पर पहुँचा देने के लिए, और मेरी KTM भी घर पर पहुँच चुकी है। मेरे हवलदार का फ़ोन आया था कि सर आपका KTM मैंने घर पर छोड़ दिया था, और मुझे जाना पड़ेगा फटाफट पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है, और मैंने SMS सीन कर लिया है। अब मुझे और कॉल मैंने रिजेक्ट कर दिया 2 कॉल DGP साहब के। तो DGP साहब, उसके बाद मैंने तीसरा कॉल उठाया तो DGP साहब ने बताया कि मुझे जल्दी आने के लिए। तो मैंने बोला कि DGP साहब मैं तो अभी बाहर आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो तुम कितना मिनट में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि 40 से 45 मिनट लगेंगे मुझे आने में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो तब तक मैं और फोर्स बुला लेता हूँ और फाइट करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है DGP साहब आप फाइट कीजिए, मैं
45 मिनट पहुंचता हूँ वहाँ पर। मेरे को जाना है और मैं तो अकेले ही सभी को मार दूंगा, लेकिन मैं मारूंगा नहीं क्योंकि मुझे 1 लाख रुपया मिला है उसके लिए। एक भी बंदे को मारूंगा नहीं, मैं जाकर और उस पर गाड़ी उड़ी पर गोली चला दूंगा, क्योंकि वहाँ पर तो और पुलिस फोर्स आई होगी। तो मैं बोल दूंगा कि गलती से लग जा रहा है बार बार, और डीजीपी साहब तो अपने घर पर चले जाएंगे क्योंकि वो वहाँ पर रहेंगे नहीं अपनी गाड़ी पर। तो मुझे ही शायद ड्राइव करके ले जाना होगा क्योंकि मैं ही हैवी ड्राइवर हूँ वहाँ पर का। तो यहाँ पर अपना ट्रक छोड़ देता हूँ और कॉल करके बोल देता हूँ कि मैं ट्रक बाहर छोड़ दिया हूँ आकर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर कॉल करते हैं उनके बॉस को। तो मैंने अपने ड्राइवर को भी फ़ोन कर दिया और ड्राइवर बोला है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इस माफिया को मैं भी फ़ोन कर लिया। मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मुझे वहाँ पर से ट्रक खुद चला कर लाना पड़ा, क्योंकि बहुत रिस्की है, क्योंकि ड्रग्स का ट्रक है। आगे बोनेट में ड्रग्स रखा हुआ था, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि इतना ड्राइव करने का मैं इतना कम चार्ज ले रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे। और यहाँ पर रुकते हैं, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया लैम्बोर्गिनी से आके, वो उतर गए और अपना ट्रक लेकर चले गए। मैंने एक ही को फ़ोन किया था, यहाँ पर दो गाड़ी आ गई है। तो चलते हैं अपने गाड़ी में बैठकर जल्दी से, क्योंकि वो गाड़ी जाएंगे और फोर्स को बुलाने मैंने बोल दिया है। और चलते हैं वहाँ पर। मुझे ऐसे भी फोर्स का ज़रूरत है नहीं, मैं वहाँ पर जाकर और गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दूँगा मैं, और तबाही मचा दूँगा। तो गाइस यहाँ पर तो बहुत आतंक मच गया है। और यही सर है, मुझे लेडी सर है, वहाँ पर मुझे जाना है। यहाँ पर पुलिस फोर्स आते ही जा रही। यहाँ पर पूरा इतनी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर लग रहा है फायर ब्रिगेड आकर यहाँ पर से कचरा ले गया था। मैं इसे अपने गाड़ी में बैठाता हूँ, वो बोलेंगे कि इतना मुझे दौड़ाया क्यों, तो मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ और बैठाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स आ रहा है और मुझे जल्दी से यहाँ पर हटना मैं ले जा रहा हूँ सर को जल्दी से शांत जगह पर, कि सर की जान बच पाए। तो देखते हैं, अगर मुझे कॉल आ जाएगा रास्ते में कि डीजीपी साहब को भी मारने के लिए, तो मैं उनको भी मार दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा ही चाहिए। अरे भाई हट जा, तू जा ना वहाँ पर, मुझे क्यों कवर। ये डीजीपी साहब यहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर डीजीपी साहब को देखने के लिए। तो यहाँ पर ठोकर क्यों मार रहा है भाई, ये गुंडे लोग हैं भाई, गुंडे लोग डीजीपी साहब को यहाँ पर मारने हैं। तो मुझे जब तक पैसा नहीं मिलेगा मैं डीजीपी साहब को एक भी खरोच आने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर चलते हैं और डीजीपी साहब को सीधा रेगिस्तान में ले चलते हैं। यहाँ पर से मैं रैंप से जंप करा देता हूँ, देखता हूँ अगर पुलिस छूट जाए तो छूट जाए। बोले पुलिस नहीं गाइस, ये बदमाश मेरे सामने बड़े बदमाश नहीं है। मैं इसे 2 मिनट में। तो गाइस इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे। मैंने अंदर ही बैठा दिया, जैसे ही पुलिस वाले आएंगे, भले आतंकवादी आएंगे, उससे मैं इनसे गाड़ी छीन लूँगा। ये भाग रहा है क्योंकि मेरे हाथ में रॉकेट लॉन्चर है, स्नाइपर भी है, इसलिए वो भाग रहा है। मैं यहाँ पर सीधे चाहूँ तो उनको मार दूँगा, लेकिन नहीं, अभी पंगा में नहीं लेना है। तो तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।